लास्ट वीडियो में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना बताया। इस वीडियो में हम आपको पास्ट एडजस्टमेंट एक्सप्लेन करेंगे। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब अकाउंटिंग करते टाइम ड्यू टू नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज और एनी अदर वे आपसे कोई मिस्टेक हो गई, उस मिस्टेक को रिमूव करने के लिए, क्योंकि अकाउंटिंग इज क्लोज एवरी फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर, उस कमी को सही करने के लिए हमने पास्ट एडजस्टमेंट करते हैं। अब उस पास्ट एडजस्टमेंट का सीधा सीधा इम्पैक्ट क्या पड़ता है, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पे पड़ता है। गलती इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी कर सकते हैं, गलती सैलरी देने की भी कर सकते हैं, मिस्टेक प्रॉफिट देने की भी कर सकते हैं। मैनी मिस्टेक इज मेंटेन बाय द अकाउंट। और जो भी आपने मिस्टेक करी है, क्योंकि अकाउंटिंग क्लोज हो चुकी, इसलिए उसको आप सबसे पहले ये देखें, व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड। एज पर क्या उसे क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड टू पार्टनर कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या गलती के हिसाब से हमने क्या करना। फॉर एग्जाम्पल, ए, बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1, द फिक्स कैपिटल of A rupees 1 lakh, B rupees 2 lakh, C rupees 3 lakh। क्वेश्चन में आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स it was noted interest on capital is not allowed at the rate 6% per annum। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया 6% पे। तो सबसे पहले आप ये देखें, अगर जो आप पार्टनर को इंटरेस्ट अलाउ करते तो क्या होता, उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता। तो सबसे पहले 1 लाख पे 6% काउंट किया, 6,000 आ गया, 12,000 आ गया और 18,000 आ गया। कॉमन सी बात है, ये अमाउंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन हो गई हो, उस डिस्ट्रीब्यूशन से बचने को, अब उसको ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऑलरेडी हम किस में डेबिट कर सकते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं। तो 36,000 मल्टीप्लाई 2/5, 14,400, 14,400 और 72,000। इतने दे थे, इतने दे दिए, इसका मतलब ये वापसी के आपको वापसी करेगा। क्लियर। जब भी पार्टनर को बेनिफिट देते हैं उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, जब भी पार्टनर को लॉस देते हैं उसको डेबिट करते हैं। दैट इज बिकॉज लायबिलिटी अकाउंट। सो इस एंट्री को जब आप पास करेंगे और इस जनरल एंट्री को पास करें तो क्या जनरल एंट्री बनेगी, कैपिटल हमने फिक्स मानी है, इसलिए आपकी एंट्री जो पास होगी is capital account debit is current account because capital is fixed. B is current account debited to C is current। ये टॉपिक आपका पास्ट एडजस्टमेंट का, जिसमें आपने
गलती क्या करी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। इसी में तीन गलती हो सकती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिया, तीसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने ज्यादा दिया, चौथा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। ओवरऑल तीन मिस्टेक होती हैं। अब सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए क्वेश्चन के अंदर जो हमें कैपिटल गिवन है कौन सी गिवन है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो क्लोजिंग कैपिटल को जब हम ओपनिंग कैपिटल में कैलकुलेट करेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल आपके पास होगी ड्राइंग, इसमें आप प्लस करेंगे, ड्राइंग को देख लीजिएगा पर मंथ दे रखी है तो मल्टीप्लाई 12 करेंगे, वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, माइनस प्रॉफिट इन शेयरिंग रेशियो। उसके बाद आप एडजस्ट करके ये जो आपको ओपनिंग कैपिटल अवेलेबल हो, जब आपको ओपनिंग कैपिटल अवेलेबल हो जाएगी तो क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज हो जाएगा। सबसे पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा भी अभी आपको दूसरे फॉर्मेट में लेके चलते हैं। तो मैंने आपको जो आज समझाया, जो आपकी गलती है सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि उस गलती के अकॉर्डिंग कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा या डेबिट होगा। उसके बाद दूसरा इश्यू आपका कि क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है या ओपनिंग कैपिटल गिवन है। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान ये रखना चाहिए आप गलती क्या क्या आप कर सकते हैं। तो व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी अगर जो आपको देनी है सैलरी टू पार्टनर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी डिस्टर्ब हो चुका है तो रिमेनिंग प्रॉफिट, ये लास्ट क्वेश्चन है, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन बुकों के अंदर नहीं है। रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर अबव एडजस्टमेंट, ये तीनों पार्टनर के बेनिफिट के पार्ट हैं। इन तीनों का आप सम करिए और अगर जो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है तो उसको आप माइनस करिए। ये आपकी नेट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू पार्टनर कैपिटल। इतनी गलती हो सकती है। इसके बाद अमाउंट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्ट, ये मैक्सिमम क्वेश्चन है बेटा, पॉइंट इसमें एक दो ही होंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग जो आपको बता दिया जो मिलना चाहिए था, जिसको कम मिला है उसको क्रेडिट कर देंगे, जिसको ज्यादा मिला है उसको डेबिट कर देंगे। इसके अकॉर्डिंग आप एडजस्टमेंट करके चलते हैं